हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। होते क्या हैं इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होंगे, मींस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफेक्शन रखने वाले स्पीसीज होंगे। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, मींस इसको डिनोट कैसे करते हैं? ई पॉजिटिव से। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो पॉजिटिव या आप कह लें निगेटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखेंगे और खुद क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज होंगे। मींस इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और निगेटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखते हैं। अब देखिए आप, हेलो एरिन्स के केस में क्या होता है? देखिए आप, ये है, मान लीजिए कोई एक बेंजीन रिंग और यहाँ पे एक एल्केन एडेड है। तो ये पोजीशन कौन सी है? ये आपकी है पैरा पोजीशंस, ये है आपकी मेटा पोजीशंस दोनों, और ये है आपकी आर्थो पोजीशंस। ये आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट होता है डबल बॉन्ड्स का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा फिनोमिना शो करता है? ये रेजोनेंस का फिनोमिना शो करता है। अब यहाँ पे हेलोजन एक्स की जगह मान लीजिए अगर आप क्लोरीन एडेड है, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन के अंदर प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करने की। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करेगा और एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे आर्थो पोजीशन पे। तो आर्थो पोजीशन में कैसा हो जाएगा? एक निगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये आर्थो पोजीशन। और ये आर्थो पोजीशन जैसे ही निगेटिवली चार्ज होगी, वैसे ही क्या करेगी ये आर्थो पोजीशन? निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? यहाँ पे इस पोजीशन पे एक निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो आपने देखा होगा जो ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, जबकि मेटा पोजीशंस पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अब बात करें इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या थे? इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये अफेक्शन रखता है नेगेटिव चार्ज के लिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए, या आप कह सकते हैं कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। बेंजीन रिंग के केस में क्या देखने को मिला? ड्यू टू रेजोनेंस आपकी जो ऑर्थो पोजीशंस थी और जो पैरा पोजीशंस थी वो रेजोनेंस की वजह से किसी ना किसी टाइम पे नेगेटिवली चार्ज हो रही थी, बट मेटा पोजीशंस पे ऐसा नहीं हो रहा था। तो इस वजह से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके जुड़ने की टेंडेंसी किस पोजीशन पे ज़्यादा होगी? एक तो आर्थो पोजीशन पे टेंडेंसी होगी इसकी जुड़ने की, और दूसरी टेंडेंसी कहाँ पे होगी? पैरा पोजीशंस पे। लेकिन क्या ये मेटा पोजीशंस पे जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। तो आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ कहाँ जुड़ रहा है? आर्थो पोजीशन पे जुड़ रहा है और आपका ये पैरा पोजीशन पे जुड़ रहा है। तो इसके फलस्वरूप आफ्टर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको क्या मिलने वाला है? आपको ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिनमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कहाँ पे? आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो देखिए आप किस तरह का कंपाउंड मिलेगा आपको। इस तरह का कुछ कंपाउंड मिलने वाला है आपको। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, साथ में एक कंपाउंड ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पे यहाँ पे पैरा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद दो कंपाउंड आपको मिलेंगे, इनमें से कौन से कंपाउंड की परसेंटेज ज़्यादा बनेगी? देखिए आप, दोनों ही जगह इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, आर्थो पे भी और पैरा पे भी। लेकिन जब ये पैरा पोजीशन पे ऐड होगा तो इसकी फिजिकल सिमेट्री जो होगी, मॉलिक्यूल्स के जो ये आयंस ऐड हैं इसमें, वो सेम होगी और मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पहले से ही क्या है? क्लोरीन का एटम एडेड है, तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ जो आयंस हैं या क्राउड कह लें वो ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे मीन्स पैरा पोजीशंस पे जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, उसके जुड़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी।
मीन्स मेटा पोजीशंस पे तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ही नहीं, और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो आपकी आर्थो पोजीशन से भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो पैरा पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा। मीन्स ये जो क्वांटिटी होगी मेजर क्वांटिटी बनेगी आपकी प्रोडक्ट में। मेजर क्वांटिटी किसकी होगी? जो मेजर क्वांटिटी वो कंपाउंड होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, और आर्थो पोजीशन पे जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो कंपाउंड क्या है, कम क्वांटिटी में बनेंगे, लेकिन बनेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा जो आपके मेटा पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो इस तरह से जो ये इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है हैलो एरीन्स पे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसी रिएक्शन में सबसे पहले बात करेंगे हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन में क्या होता है, एक आप हैलो एरिन ले लीजिए, एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन कराइए, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। तो एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, FeCl3 क्या है, एक एसिड है। तो ये जो Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, FeCl3 क्या करेगा, इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और एक क्लोरीन दोनों जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको रिसीव कर लेगा, और एक क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इस तरह से दो आयंस क्रिएट होंगे, एक तो Cl पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा, दूसरा Cl निगेटिव आयन क्रिएट होगा। अब देखिए जो ये Cl पॉजिटिव आयन है आपका, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और Cl निगेटिव आयन क्या करेगा, FeCl3 के साथ ऐड होके FeCl4 निगेटिव आयन क्रिएट करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे Cl2 था, यहाँ पे ये आपका एक हैलो एरीन दिया गया है, ठीक है। तो अब जो Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे ऐड हो सकता है, ये तो आपका यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे ऐड हो सकता है, दूसरा ये पैरा पोजीशन पे ऐड हो सकता है। तो जब ये आर्थो पोजीशन पे ऐड होगा तो क्या बनेगा, देखिए आप, ये कंपाउंड बनेगा, इसकी नेमिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये जो कंपाउंड बनता है ये माइनर क्वांटिटी में बनता है। मीन्स इसकी जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, जबकि पैरा पोजीशन का कंपाउंड सबसे ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, जब आपका पैरा पोजीशन पे ऐड होगा, तो पैरा पोजीशन पे ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, और इसकी क्वांटिटी मेजर होगी क्योंकि पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या करेगा, मेजर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। मेजर क्वांटिटी आपको हमेशा किसके साथ लिखनी है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। माइनर कहाँ पे लिखना है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे तो सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है। अब बात करते हैं नाइट्रेशन की। एक आप हेलो अरीन ले लीजिए, यहाँ पे आपने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया है, और इसकी रिएक्शन कराइए आप कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और किसके साथ हो रही है, HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है। देखिए अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, आपके पास कंपाउंड दिया गया है H2SO4। H2SO4 को कैसे लिख सकते हैं आप, ये है आपका सल्फ़र, यहाँ पे लगाइए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। और HNO3 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप, एक यहाँ पे N का नाइट्रोजन का कंपाउंड ले लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक ऑक्सीजन आ जाएगा आपका। तो क्या हो गया, NO3 हो गया, साथ में एक सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, तो ये हो गया आपका HNO3। अब ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ये क्या करेगा, ये दोनों, इस इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक H पॉजिटिव आयन लिबरेट होगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा,
ये एक आयन बन जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे, क्या था आपके पास H2SO4 था, यहाँ से H निकल गया, तो अब क्या मिल गया आपके पास HSO4 नेगेटिव मिल गया। और यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये HNO3 है। तो HNO3 का जो ऑक्सीजन होगा वो इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यहाँ से क्या है, इस तरह से ये H2O निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा NO2 पॉजिटिव या नाइट्रोनियम पॉजिटिव आयन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से जो ये NO2 पॉजिटिव मिला, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और H2SO4 आपको एज ए कैटालिस्ट यूज किया था, वो वैसे ही रिलीज हो जाएगा। देखिए आप, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिला, NO2 पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ पे ऐड होगा, आर्थो पोजीशन पे ऐड होगा और पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। आर्थो पोजीशन पे जब ऐड होगा तो आपको क्वांटिटी मिलेगी, वो होगी माइनर। और जब पैरा पोजीशन पे जाके ऐड होगा तो आपको कैसी क्वांटिटी मिलेगी, यह मिलेगी आपको मेजर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको ऐड कर दीजिए सिंपली। देखिए ये है आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्या आया, ये नहीं, यहाँ पे देखिए नाइट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये आपने एक आर्थो पोजीशन पे NO2 ऐड कर दिया और एक ये पैरा पोजीशन पे NO2 ऐड कर दिया। तो मेजर क्वांटिटी किसकी बनेगी, इसकी बनेगी, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे ये जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इसको क्या कहेंगे, 1,4 नाइट्रोबेंजीन, ये मेजर क्वांटिटी में होगा। और 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन ये आपका होगा माइनर क्वांटिटी में। अब बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में क्या होता है कि जो ये आपका हेलोएरीन है या क्लोरोबेंजीन है, इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं और इस तरह से आपको दो कंपाउंड मिलते हैं। तो देखिए H2SO4 में क्या होगा, सिंपल स्ट्रक्चर था H2SO4 का, S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। ये क्या है आपका H2SO4। सेम मॉलिक्यूल और ले लीजिए आप H2SO4 का, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एक H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर देंगे यहाँ से, ये रिमूव हो जाएगा और ये क्या होगा आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन होगी वो क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, सम टेंडेंसी शो कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आके क्या है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये जो आपका दो हाइड्रोजन के मालूम और ये एक ऑक्सीजन, ये आपका H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। H2O रिलीज होगा प्लस जो बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, वो इसमें ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका H2SO4 वापस मिल जाएगा आपको। ठीक है, और साथ में आपको क्या एक आयन मिलेगा, उस आयन का नाम क्या होगा, सल्फोनियम आयन। सल्फोनियम आयन का फार्मूला क्या होता है, SO3H पॉजिटिव। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से क्या आया, SO3H पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऐड हो जाएगा आपका कहाँ कहाँ जाके, पैरा और आर्थो पोजीशंस पे। ये आपको समझ में आया, ये किस तरह से मिला था आपको स्ट्रक्चर, एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, साथ में एक H2SO4 एज इट इज़ बन जाएगा और साथ में एक मिलेगा आपको HSO3 का इलेक्ट्रोफाइल। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को अब आप ऐड कर दीजिए। देखिए सल्फोनेशन में SO3H ऑर्थो पोजीशन पे ऐड कर दिया और SO3H पैरा पोजीशन पे ऐड कर दिया। तो मेजर क्वांटिटी किसके बनेगी, इसकी बनेगी मेजर क्वांटिटी, और माइनर क्वांटिटी किसकी बनेगी, इसकी बनेगी। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ा लेस स्टेबल है और ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, मेजर क्वांटिटी किसकी बन रही है, इसका नाम क्या होगा, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बात करते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई
करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप रिएक्शन नहीं कैरिड आउट कर पाएंगे। अगर एक बार आपने इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको पता ही है, आपको सिंपली इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशंस पे ऐड करना है, और पैरा पोजीशन आपकी मेजर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेगी और आर्थो पोजीशन आपकी माइनर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेगी। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करते हैं, CH3Cl के साथ हेलोएरिन की रिएक्शन कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl क्या करता है, जो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड Cl है, ये ब्रेक हो जाता है। किसमें किसमें ब्रेक होगा, ये क्लोरीन का एटम क्या करेगा, दोनों जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से ये ब्रेक कर देगा इसको CH3 पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में। ये क्यों ब्रेक हो रहा है, ये हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से। ये जो CH3Cl है ये ब्रेक हो जा रहा है किसमें, CH3 पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में। तो ये जो CH3 पॉजिटिव है, ये जो आयन है, ये आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिला आपको CH3 पॉजिटिव। ये जाके आपका आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। देखिए आप सिंपली, आर्थो पोजीशन पे CH3 ऐड हो गया और पैरा पोजीशन पे CH3 ऐड हो गया। तो मेजर क्वांटिटी किसकी बनेगी, इसकी बनेगी। माइनर क्वांटिटी किसकी होगी, इसकी बनेगी। नाम क्या होगा इसका, देखिए 1 2 3 4। तो 4 पे क्या है, मैथिल ग्रुप ऐड है, 1 पे क्या है, क्लोरो। तो 1 क्लोरो, देखिए आप 1 क्लोरो, क्योंकि 1 पे क्या है, क्लोरो। 4 पे क्या है, मैथिल ग्रुप है, 4 मैथिल क्या है, बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन थी CH3Cl की हेलो एरिन के साथ, इस रिएक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फीडेल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, आप हेलो एरिन्स के साथ। तो इस वजह से ये रिएक्शन कहलाती है फीडेल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन। अब बात करेंगे फीडेल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन की। एसिलेशन रिएक्शन के केस में यहाँ पे सिंपली हेलो एरिन लेना है आपने, एनहाइड्रस AlCl3 लेना है, और इसकी रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे CH3Cl की जगह आप लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाएगा और आपको देगा कौन सा आयन देगा, आपको जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, वो आयन होगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O। ये आयन जो लिबरेट होगा वो आपका एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। देखिए किस तरह से लिबरेट होगा, इसकी पूरी मैकेनिज्म को समझते हैं पहले। आपको गिवन है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O, ये आपको गिवन है। क्लोरीन का एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, Cl निगेटिव लिबरेट हो जाएगा, और ये जो आपका इतना पार्ट बचा, ये आयन आपका पॉजिटिव आयन की तरह काम करने लगेगा। तो ये जो आयन है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो आप क्या करिए, सिंपली इसको ऐड कर दीजिए। किसके साथ ऐड करेंगे आप, इसको सिंपली आप ऐड करेंगे अपने बेंजीन रिंग के साथ। तो बेंजीन रिंग के साथ ऐड कर दीजिए, यहाँ पे देखो ऐड हो गया और यहाँ पे ऐड हो गया। आर्थो और पैरा पोजीशंस पे, पैरा पोजीशंस पे क्या है, मेजर क्वांटिटी, यहाँ पे माइनर क्वांटिटी। नाम क्या हो गया इसका, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, और इसका क्या हो गया, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। अब बात करते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शंस की। वुड्स फिटिंग रिएक्शंस में क्या करते हैं, ए मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड गिव्स एन एल्किलीन when treated with sodium in dry ether and is called Woods fitting reaction। मीन्स क्या करते हैं इसमें, एक आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए और आप एक
एरिल हैलाइड ले लीजिए और इसकी रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस होनी चाहिए, सोडियम मेटल की प्रेजेंस होनी चाहिए। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्किल एरीन। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ये है आपका हेलो एरीन, ये है आपका हेलो एल्केन, और इसके साथ सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम के आप दो मॉलिक्यूल लीजिए, तो दोनों सोडियम क्या करेंगे, एक सोडियम इसको लेके बाहर निकल जाएगा और एक सोडियम दूसरा क्या करेगा, इस एक्स को लेके बाहर निकल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, NaX रिड्यूस हो जाएगा इससे। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको, ये बेंजीन रिंग पे क्या होगा, जो ये हेलोजन था ये रिप्लेस हो जाएगा किसके, आर के द्वारा। ठीक है, ये बात समझ आएगी। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ये एक रिएक्शन कहलाती है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या करेंगे, फिटिंग रिएक्शन में आप दो हेलो एरिन्स की रिंग ले लीजिए और दो सोडियम के मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है एक, इस पे एक ये हेलोजन ऐड है, दूसरी बेंजीन रिंग ये है, इस पे एक हेलोजन है, ये दो हेलो एरिन्स हैं। इसके साथ सोडियम की रिएक्शन करा दीजिए तो एक सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा, एक सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा 2NaX। अब ये जो बेंजीन रिंग है ये आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे, क्या बना लेंगे, डाईफेनिल। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से आप क्या समझे, जब भी आप दो हेलो एरिन्स लेंगे तो ये रिएक्शन का नाम होगा फिटिंग रिएक्शन, और एक हेलो एरीन और एक हेलो एल्केन लेंगे तो इसका नाम क्या होगा, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। तो इस तरह से आप इन रिएक्शंस के नाम याद कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है आपको इस तरह से। अब ये चैप्टर आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स फिनिश हो चुका है पूरा। अब आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसकी क्वेरीज को, सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व की जाएंगी। थैंक यू सो मच।